कोई शिव जी की बहुत तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, शिव जी उससे बहुत प्रसन्न है, वो यहाँ से मुक्त हो चुका है, तो वो शिव जी के ऊपर सजेगा। कोई और इंसान, किसी और सोल की कॉन्शियसनेस इतनी हाई है तो उसको भी चुन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल हैं। अभी तक फिजिकल बॉडी में कल की अवतार नहीं आए, वो आगे चल कर के आएंगे। अभी क्या चल रहा है, कल की कॉन्शियसनेस पर काम चल रहा है। ये स्प्रे है, तो इस स्प्रे से आप क्या कर सकते हो, बाहर जा रहे हो इसको लेके जाओ, घर में आ रहे हो इसको लेके चलो अपने साथ में। इसको सिंपली आप ऐसे स्प्रे कर सकते हो अपने चक्रास पे, अपने ऑरा पे। आपका ऑरा इंस्टेंट क्लेंस हो जाएगा। तो रूटिंग करने के बाद में आप लोगों की एनर्जी बहुत ग्राउंड हो जाएगी। आपको जितना भी हैवीनेस, जो भी चीज़ें लग रही है, सब रिलीफ होता जाएगा। हमारा ऑरा भी कैसे बनता है, जब हम जाप कर रहे हैं तो वो ना नेवल से भरना शुरू होता है। जब वो नेवल से भरता है तो ऊपर आता है, सभी चक्रास को क्लेंस करते हुए हमारे क्राउन चक्रा से बाहर आते हुए वो शावर की तरह ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आपको तो लग रहा है कि भाई हम सो गए, हमारी जो सोल है, हमारी जो बॉडी है, रेस्ट में चली गई पूरे तरीके से। लेकिन जब हम उठते हैं बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता है। 12-1 बजे की बात है, मेरी आँख खुली थी और डर के मारे मैं बस उठ गया। क्यों? क्योंकि उस ड्रीम में ऐसा दिखा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मेरी बॉडी में आ रही है, मेरी बॉडी में से निकाला। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो बॉडी में से निकली, मेरे इन दोनों हाथों पर ना रेड ऐसे मार्क रह गए, जैसे कोई बहुत कस के पकड़ लेता है। नमस्ते संस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। नमस्ते। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। धन्यवाद कि आपने मेरे को एक और बार ये अपॉर्चुनिटी दी। जी जी, आप जैसे लोगों के लिए यही है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मैंने ओपन रखती हूँ हमेशा कि अच्छे लोग आएं, अच्छे मैसेजेस देकर जाएं। और बिल्कुल। जैसे हमने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात की थी, जो एक बुक लिखवाई गई थी आप तीन लोगों के द्वारा, तीन लोगों का हाँ जी। पिरामिड था। उसमें डाउनलोड हुई थी, आपको चैनलिंग हुई थी और एक बुक लिखी थी। अगर कुछ भी उस बुक से रिलेटेड कोई मैसेज अगर उस पॉडकास्ट में छूट गया था और आप आज देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और आज जो प्रश्न के साथ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है कल्कि को लेकर। क्योंकि सोशल बिल्कुल। मीडिया पे ना हर दूसरा वीडियो कल्कि को लेकर के है। कुछ लोग कहते हैं कल्कि का जन्म हो गया, कुछ कहते हैं कल्कि का जन्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कल्कि सिर्फ एक कॉन्शियसनेस के रूप में काम करेगी, कभी एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम ही कल्कि हैं, हम ही वैष्णवी हैं। मतलब लोगों के अलग अलग मत हैं कल्कि को लेकर बिल्कुल। के। तो बिल्कुल। आज आप, क्योंकि आपके साथ चैनलिंग आप करते हो शिव बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ, आपकी बहुत सारी चीजें उनके साथ गाइडेंस से आप काम करते हो। क्या कभी इसको लेकर के, कल्कि को लेकर के कोई भी मैसेजेस आप लोगों को मिले? हाँ, इस पे भी मिले हैं। तो इस पे अभी हम धीरे धीरे करके आते हैं। जैसे आपने बुक का जिक्र किया, आई थिंक हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में कवर नहीं किया था कि बुक जो है उसका एक एक रुपया चैरिटी में जा रहा है। हम उसका एक एक पैसा अपने पास में नहीं रख रहे हैं, और वही शिव बाबा की मर्जी है। तो उस बुक में कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे थे जो उस समय रह गए थे। अभी भी मैं सबसे पहले इससे शुरुआत करना चाहूँगा कि जो हम देखते हैं ना, देवी देवताओं के हमारे मुकुट रहता है, उनके वस्त्र रहते हैं, उनके अलग अलग आभूषण रहते हैं, वो क्या है? आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? कुछ सिंबलाइज करने के लिए किसी चीज को, वो एक्चुअली तो तलवार नहीं लेकर आएंगे, कुछ सिंबोलॉजी होती है, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरा थॉट है। बाकी आप बिल्कुल। बताइए। बिल्कुल। वो इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, और ऊपर से जो उनके वस्त्र भी हैं, जो मुकुट भी हैं, वो उनके प्यारे भक्त की एनर्जी होती है उनके शरीर पे, जो हमें चैनलिंग के दौरान उस समय बताया गया था। कैसे? अभी आप इसको ऐसे लगा सकते हो, कोई शिव जी की बहुत तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, शिव जी उससे बहुत प्रसन्न है, वो यहाँ से मुक्त हो चुका है, तो वो शिव जी के ऊपर सजेगा। जैसे शिव जी तो भस्म को भी सजाते हैं, राइट? तो उसी तरीके से जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके आभूषण बनते हैं। और ये कैसे होता है, इस पे मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि ना, यहाँ से हम वैकुंठ धाम चले गए या शिवपुरी चले गए तो हम मुक्त हो गए। नहीं, वो मोक्ष नहीं मिला है। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम क्रिएटर में जाके विलीन हो जाएं। अब लोगों को लगता है कि महाभारत वाली सोल्स थी जो पहले वाली थी, भाई वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो दोबारा नहीं आ सकते। वो भी इस समय मौजूद हैं, और इस समय जो मौजूद है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में सोल फ्रेगमेंट के रूप में वो मौजूद हैं। उसी तरीके से जब शिवपुरी में कोई आत्मा जा रही है, ब्रह्मलोक में कोई आत्मा जा रही है, वैकुंठ धाम में कोई आत्मा जा रही है, तो उनको भेजा जाता है धरती पर बार बार। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। अब अगर कोई डॉक्टर के पास में जा रहा है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उनको प्रेफर करेंगे सर, राइट? उसी तरीके से भगवान भी उन्हीं लोगों को भेजते हैं, उन्हीं सोल्स को भेजते हैं जो एक्सपर्ट हैं, इस धरती में मोह माया में नहीं फंस सकते हैं। वो वाली चीज़ें होती है। और उसी तरीके से ये जो हमारी चैनलिंग हुई थी उस दौरान, तो हमें भी सुन के बड़ा ऐसा लगा था कि ये तो कितनी खूबसूरत बात है कि कोई अगर अपने आराध्य पे सज रहा है तो हो गया, उसका सब उद्धार हो गया, सब चीज़ हो गई। तो ये मैसेज आया था। अर्धांगिनी का महत्व हमें बताया गया था।
फेमिनाइन एनर्जी का हमें महत्व बताया गया था। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना फीमेल्स को क्या समझते हैं कि भाई गृहस्थ कर रहे हैं, सब चीज़ें बस यही है, इतना ही है। फीमेल देवी है, आप भी देवी हो, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मेल से ज़्यादा पावरफुल हमेशा फेमिनाइन एनर्जी रही है, और यही हमें बताया भी गया है। इसमें गंगा माता की कुछ अनसुनी कहानियाँ हैं जो नहीं आती हैं जनरली, वो यहाँ पे बताई गई है कि उन्होंने क्यों तपस्या की थी। उन्होंने शिव जी से प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ है कि पार्वती माता को तो जगह मिल गई, लेकिन गंगा माता को जगह नहीं मिली, उनको बहुत बाद में उनके जटाओं में जगह मिली, उनको वो स्थान नहीं मिला जो वो चाहती थी, क्योंकि वो भी शिव जी को प्रेम करती थी, राइट। अब उसमें ये बताया गया है कि क्या होता है ना कि शिव, हम तो ये देख रहे हैं अपनी फिजिकल आइज से कि भाई अलग अलग बॉडीज में सब चीज़ें, वो एनर्जी अलग नहीं है। जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं शिव जी है और माता पार्वती यानी कि शक्ति है। गंगा माता उनसे अलग नहीं है, वो उन्हीं का ही पार्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवेलेशन हुआ था उस दौरान। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, क्योंकि ना हमें बताते हुए रोक दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये जो पूरी बुक है इस तरीके से है कि थोड़ा 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 करके जाएंगे, और अगर एकदम से हम डंप कर देंगे किसी के ऊपर तो थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगा, बेसिकली वो वाली चीज़ें। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका एक एक रुपया चैरिटी में जा रहा है। तो आप चैरिटी में भी योगदान अपना दे रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बुक पहली बात तो आप लोगों के द्वारा लिखी नहीं गई, आप 3 लोगों को चुना गया और बिल्कुल तीनों को चुनकर उस ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को हमेशा जब भी संदेश देने होते हैं तो वो किसी को चुनते हैं, क्योंकि ईश्वर के बिल्कुल पास मुख नहीं है या कहीं उनके पास वो शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा को कोई एक मुख या एक कोई मतलब प्रोजेक्ट चाहिए होता है अपने आप को प्रोजेक्ट अपना मैसेज देने के लिए। बिल्कुल तो उन्होंने ये जो बुक लिखवाई है, क्योंकि जैसा आपसे बात हुई थी कि ये बुक जहां भी जाती है अपनी ऊर्जा लेकर जाती है और उनके जीवन में परिवर्तन होता है जब भी ये बुक आती है। तो मैं भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ। इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, उत्कृष्ट। इसका क्या मतलब होता है? उत्कृष्ट भी ना हमें चैनल हुआ था, इसका कवर पेज जो बना है वो भी चैनल हुआ था, इसका नाम भी हमें चैनल हुआ था। उत्कृष्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, और ये शिव जी ने ही दिया था, और शिव जी को ही फ्रंट पेज पे आना था, तो वही आए हैं। इसका जनरली पता है क्या है, अगर मैं आपको एक बिहाइंड द सीन मैसेज दूं, शिव जी ने इसको मुख्य तौर पे करवाया है। जो इसकी डिलीवरी है, जो जहाँ तक ये बुक जा रही है, शिव जी प्लस नारायण भगवान पहुँचा रहे हैं, वो संभाल रहे हैं कि किस तक जा रही है, कौन पढ़ रहा है, क्या मैसेजेस हैं। इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि ना कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमारे द्वारा करवाया है तो हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर कोई और इंसान, किसी और सोल की कॉन्शियसनेस इतनी हाई है तो उसको भी चुन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल हैं, सब लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप हम सब उस काबिल बन सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है। सिर्फ हमें अपने अस्तित्व को पहचानना है, हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया कि हर व्यक्ति जिस तक ये मैसेज पहुंच रहा है, ये वीडियो पहुंच रहा है, ये बुक पहुंच रही है, वो साधारण नहीं है, ईश्वर का चुना हुआ ही वो बच्चा है। और ईश्वर बिल्कुल का लाड और प्यार उस पर भी उतना ही है जितना हम सब पर है, आप पर है, मुझ पर है। कोई कम नहीं बिल्कुल है। हर कोई, जैसे एक हाथ की हर 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है, वैसे ही ईश्वर बिल्कुल का हर एक बच्चा खास है और उसको उतना ही प्यारा है। तो अब इस बुक से हम आगे बढ़े और हम अब कल्कि के ऊपर जो मेरा मेन, जो मेरे मन के प्रश्न जी। थे वो जो मैंने आपसे रखे, आप अगर उसके बारे में भी कुछ बताना चाहें जो ईश्वर ने आपको संदेश दिया है, तो वो मैं जानना बिल्कुल चाहूंगी। जब हम बुक का काम कर रहे थे, हमारे द्वारा करवाया जा रहा था, उस समय भी एक मैसेज मिला था। और अभी मैं कुछ दिनों पहले भी मेडिटेशन में बैठा था, तब भी हमें मैसेज दिया गया था। कल की अवतार को लेकर के बहुत सारी धारणा ये है कि वो जन्म ले चुके हैं, वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कोई बोल रहा है कि नहीं, अभी जन्म नहीं लिया है, आगे लेने वाले हैं। इस पे जो अभी तक अपडेट है, जो बताया गया है, वो ये है कि अभी तक फिजिकल बॉडी में कल की अवतार नहीं आए हैं, वो आगे चल करके आएंगे। अभी क्या चल रहा है, कल की कॉन्शियसनेस पर काम चल रहा है। अब हमारी धरती पर सिर्फ संभाला नहीं, बहुत सारी जगह, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ से ऐसे गुप्त रास्ते हैं, जो लोग, मतलब जो सोल्स चुनी गई हैं, वो जा रही हैं उधर, अपना योगदान दे रही हैं। किस तरीके का योगदान? प्रोटेक्शन के साथ में, अपनी कल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के साथ में, क्योंकि यहाँ पे कोई चाहिए उस चीज़ को संभालने के लिए, राइट। तो बहुत सारी सोल्स वहाँ पे काम कर रही हैं। अब कल की कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक बल्ब होता है, एक लाइट होती है, राइट, उसमें से लाइट हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, आती है। उसी तरीके से एनर्जी बॉल के तरीके से हम कल की कॉन्शियसनेस को संभाल सकते हैं। अब वो किन लोगों से कनेक्ट कर रही है,
जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने भगवान के अस्तित्व को पहचान रहे हैं, जो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कल की कॉन्शियसनेस का एक एक अंश या उससे भी ज़्यादा उनमें आ रहा है, उनमें समा रहा है। और यही कारण है कि इस टाइम पे मैसिव अवेकनिंग लोगों की चल रही है। अब प्रीवियस ईयर से देखो अभी कितनी मैसिव ग्रोथ चल रही है सबकी, कोई ऑकल्ट में आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये कल की कॉन्शियसनेस का काम है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से संदेश ये है, अगर कॉन्शियसनेस से काम चल रहा है, चीज़ें संभल रही हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो उनको आना ही पड़ेगा। वो वाली चीज़ है, लेकिन अभी आने में टाइम है। उससे पहले पहले वो सब चीज़ों को सेटल करेंगे, तब वो आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ईश्वर का कार्य है तो ईश्वर को एक बार तो धरा पर आना पड़ेगा, चाहे बेशक वो दूर से बिल्कुल। रहकर कितना भी कार्य करें। सबकी आंखों में वो प्यास है एक बार ईश्वर को देखने की। जैसे हर एक युग में, जैसे राम को देखकर कईयों की प्यास बुझी, है ना, कृष्ण को देखकर बुझी, तो हमें भी एक बार कल्कि की आस तो है कि इस कलयुग में अपनी इन आंखों से अगर हम उन्हें देख पाए, एक बार भी उनके दर्शन कर पाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। चलो, अगर वो अगर शेप में आते हैं, ह्यूमन शेप में, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनकी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होकर तो हम सब अपना अपना कार्य जैसे कर रहे हैं, आप और मैं सभी कर रहे हैं। जो भी आज बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं कल्कि से जुड़ा ही है। और वो बिल्कुल। अपना जो है, जो भी कार्य छोटा बड़े रूप में वो कर रहा है। अच्छा, आपने पिछली बार संस्कार हमें एक बहुत अच्छी टिप दी थी, जिसमें आपने कपूर और लौंग के साथ जो अपनी नेगेटिविटी है, जो ऑरा क्लिनजिंग का था, वो बहुत हाँ इफेक्टिव जी। था, क्योंकि उसको मैंने खुद अपने ऊपर यूज किया था। क्योंकि सच बताऊं तो जैसे मेरा जैसे चैनल है, मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हूँ इस चैनल के द्वारा, हम्म। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा भी कनेक्ट होती है ना। तो इतना बिल्कुल। ज्यादा कई बार मतलब हैवीनेस होता है, ड्रेन फील होता है, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर थका हुआ लगता है, कई बार सोकर उठते हैं तब भी बहुत थकान होती है। जनरली ऐसा कुछ कारण नहीं होता, तो समझ में आ जाता हाँ। है कि नेगेटिव ऊर्जाएं भी आप पर आक्रमण कर रही हैं। तो कर रही मैंने है, आपका बिल्कुल। वो जो लॉन्ग और वो वाला था वो मैंने किया था, और इंस्टेंट विद इन 15 मिनट्स मुझे उसका असर दिखा था। और अब मैं सॉल्ट बाथ भी जो होता है ना, वो भी मैं ऑल्टरनेट डेज पर लेती हूँ। पर इसके हम्म। अलावा भी और कुछ है जो एक साधक को करनी चाहिए, तो वो सारे टिप्स भी बताइए आप। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत है, और ये लौंग कपूर वाला भी ना मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, तभी लोगों के सामने आया है। अभी क्या है, इसलिए मैं स्प्रे लेके बैठा हूँ, मुझे पता था आज इसके ऊपर बात होनी है। ये स्प्रे है, तो इस स्प्रे से आप क्या कर सकते हो, बाहर जा रहे हो इसको लेके जाओ, घर में आ रहे हो इसको लेके चलो अपने साथ में, इसको सिंपली आप ऐसे स्प्रे कर सकते हो अपने चक्रास पे, अपने ऑरा पे, आपका ऑरा इंस्टेंट क्लेंस हो जाएगा। आपको जो भी हैवीनेस लग रही है सब खत्म हो जाएगी। ये स्प्रे बनी कैसे? क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं और लोगों से मिलते हैं तो बहुत एनर्जी कनेक्ट कर जाती है, राइट? तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसकी ना चीज़ें चैनलिंग हुई कि अच्छा इस तरीके से बनाओ, ये इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें डाली गई, पूरा प्रोसेस हुआ, और जब वो हुआ, जब पहली बार इसको यूज़ करा, आप ऐसे समझोगे इंस्टेंट किसी की एनर्जी डिस्कनेक्ट, हम अपनी एनर्जी में वापस। इतना पावरफुल स्प्रे है ये। तो इसका मैं ज़रूर आपको भेजूंगा, आप वो स्क्रीन पे लगाइएगा, सब लोग उसको ज़रूर बना पाएंगे। जरूर जरूर, ये तो मैजिकल चीज है, तो हम सब बिल्कुल। जितने भी साधक हैं सबके पास ये होना चाहिए। हमारा जैसे कल्कि का शस्त्र है ना तलवार, हमारा भी ये स्प्रे हमारा शस्त्र बनेगा, और हम अपने आप बिल्कुल। को प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्कुल अपने ये। ऑरा को। हाँ, 100%। इसके अलावा हम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नहाने वाले पानी में हम हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी की तरह हम उपटन जैसे यूज़ करते हैं वैसे हम कर सकते हैं, उस तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑरा के लिए कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ना हमें इंटेंशन से अपना ऑरा हमेशा लॉक करना है। कैसे? जब हम बाहर जा रहे हैं ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे लाके हार्ट चक्र के पास हम इंटेंशन डालेंगे कि हमारा ऑरा लॉक हो रहा है। जब वो इंटेंशन चला गया तो हमारे पास ना एक आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, जो एनर्जी हमारी बनी रहती है और लोगों की एनर्जी से हम अफेक्ट नहीं होते हैं। ये जो हम त्रिशूल या फिर इन स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, ये कैसे बनते हैं? हमको लगता है कि मेटल होगा ये, हाँ हाँ। राइट? ये मेटल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई गई थी वो ये था, जैसे त्रिशूल की हम बात करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसमें गैलेक्सीज हैं, उसमें तारे हैं। तो आप इसको ऐसे समझो, आपने ना सॉल्ट लिया, आपने उसको कहीं पे छिड़क दिया, कहीं पे डाल दिया, उसके दाने दाने अलग हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। जब उनको एक साथ मिला करके एक रूप दिया जाए, वैसे करके सारे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में। इस वजह से वो लिविंग होते हैं, वो सुनते हैं। जी जी जी। जी। और जैसे हमने अभी बात की ना ऑरा को लॉक और प्रोटेक्ट और क्लिनजिंग की अपने चक्रास की, इसी तरह कोड कटिंग भी एक प्रोसेस होता है जो हमें सोने से पहले करना चाहिए, ताकि दिन भर में हम जितनी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए वो कट हो। तो कई बार मैं वो कोड कटिंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो हैवीनेस है ना, संस्कार वो नहीं जाती।
सॉल्ट हम्म। बाथ भी ले लिया, अपने ऑरा को हम्म। भी लॉक कर दिया, फिर भी ऐसा होता है, तो हम क्या करें उस सिचुएशन में? आप ना, अगर बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, एक बकेट में पानी ले लो, उसमें पिंक सॉल्ट डाल दो, 10 से 15 मिनट अपने पैरों को डिप करके बैठ जाओ, रिलैक्स फील करोगे। उसके अलावा क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते आप लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पैरों से रूटिंग होते हुए विजुअलाइज करो। किस तरीके से? जैसे पेड़ों की जड़ निकल रही है, धरती में जा रही है, उसी तरीके से हमारे पैरों में से जड़ निकल रही है, रूटिंग हो रही है। हम मदर अर्थ के साथ में इंस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने कोर्सेज में बताता हूँ, लेकिन आज मेरे को कॉलिंग है कि आप लोगों के सामने भी इसको रखा जाए। तो रूटिंग करने के बाद में आप लोगों की एनर्जी बहुत ग्राउंड हो जाएगी, आपको जितना भी हैवीनेस, जो भी चीज़ें लग रही है, सब रिलीफ होता जाएगा। और मेन कारण नेवल का इतना इसलिए रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र आता है, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, राइट। हमारी जितनी भी चीज़ें अफेक्ट होती है सीधा हमारे स्टमक के पास में होती है। यही कारण है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर लग रहा है तो आपके ना स्टमक में अजीब सी फीलिंग हो जाती है, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा खुश हो तो स्टमक में ही इफेक्ट होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी स्टमक से ही शुरू होती है। जब हम कोई मंत्रा जाप भी कर रहे हैं, हमारा ऑरा भी कैसे बनता है, जब हम जाप कर रहे हैं तो वो ना नेवल से भरना शुरू होता है। जब वो नेवल से भरता है तो ऊपर आता है, सभी चक्रा उसको क्लेंस करते हुए हमारे क्राउन चक्रा से बाहर आते हुए वो शावर की तरह ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। उससे हमारी ऑरा की सभी लेयर्स बनती जाती हैं, और जो हमारी पास्ट लाइफ होती है वो भी हमारे सोलर प्लेक्सस पर रहती है। यही कारण है, अगर कोई कुंडलिनी शक्ति पे काम कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो उनको ना विजन्स आते हैं उनकी पास्ट लाइफ के। बहुत सुंदर तरीके से अभी आपने ये तो बता दिया, कोड कटिंग कैसे करना है, ग्राउंडिंग कैसे करना है, अपनी क्लिनजिंग कैसे करनी है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी पर साइकिक अटैक होता है, बहुत सारे जो साधक हैं जो पब्लिक फिगर में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर साइकिक अटैक्स होता है, तो पहले तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं साइकिक अटैक्स के, पता कैसे चले कि मुझ पर या किसी पर भी साइकिक अटैक हुआ है, और हो गया है तो उससे फ्री कैसे करें अपने आप को? बिल्कुल। सो इसमें मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। साइकिक अटैक ना शुरू में बहुत होते हैं, जब हमारा ऑरा नहीं बना होता है या ऑरा वीक है तो बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होते हैं। हमारी एनर्जीज को ऐसे चुरा के बस वो ले जाते हैं कि बस पूछो ही मत। कि वो एनर्जी, देखो अभी आप सो रहे हो जैसे आपने बताया, ठीक है, आपको तो लग रहा है कि भाई हम सो गए, हमारी जो सोल है, हमारी जो बॉडी है, रेस्ट में चली गई पूरे तरीके से। लेकिन जब हम उठते हैं बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता है, आपको ड्रीम में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपको आपको विजन्स में भी चीज़ें दिखेंगी। जब कभी भी आपके ऊपर साइकिक अटैक होगा, आपको वो फीलिंग ज़रूर ज़रूर आएगी। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि साइकिक अटैक हो गया और हमें पता नहीं लगा। किस तरीके से पता लगेगा? अगर आप कॉन्शियसली बैठे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके चक्रास में कोई ना कोई एनर्जी आपको ऐसा लगेगा जो चुरा रहा है, एनर्जी बाहर जा रही है, एनर्जी ऊपर जाने की बजाय एनर्जी चुरा रहा है। आपको ड्रीम में भी वो पता लग सकता है, आपको विजन में भी वो पता लग सकता है। इसी तरीके से ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा होता था साइकिक अटैक, तो मैंने कहा अब कैसे बचा जाए इनसे। तो सीधा मेरे को एक गाइडेंस आई, माँ काली को इन्वोक करो। किस तरीके से? क्योंकि जब हम भगवान को बुलाते हैं वो तब हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट पे भी बात करी थी। अब हुआ क्या कि मेरे को ड्रीम आया था रात को, अराउंड ऐसे लगा लो 12-1 बजे की बात है, मेरी आँख खुली थी और डर के मारे मैं बस उठ गया। क्यों? क्योंकि उस ड्रीम में ऐसा दिखा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मेरी बॉडी में आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैं उससे बचने के लिए मंत्रा जाप कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा मुँह बंद करवा रही है। और लिटरली ये उसी रूम में हो रहा था जहाँ पे मैं सो रहा था। मेरी आँख खुली ऐसे, तो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि भैया मैं मंत्रा चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ फ़ोन पे, बहुत ज़्यादा डर हो गया। तो मैंने सिर्फ अपने दोनों हाथ जोड़े, मैंने माँ काली को बोला, या जिस भी इष्ट देवी देवता में आप मानते हैं आप उनको बुला सकते हैं, दोनों हाथ से जोड़ के अपने पूरे दिल से, कि आप आएँ और मेरे को मदद करें, इस सब चीज़ों से बाहर निकालें। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे तैसे सोया, 5-10 मिनट की बात होगी। उसके बाद में माँ काली आई थी और वो किसी फीमेल के रूप में आई थी, बहुत सुंदर फीमेल के रूप में आई थी। और उन्होंने क्या किया, जैसे एक हाथ ऐसे रखते हैं ऐसे करके कि शांत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में वो कुछ जाप कर रही हैं, वो अपना पूरा प्रोसेस कर रही हैं। जैसे जैसे वो जाप कर रही हैं, मेरी पूरी बॉडी, मतलब आप ऐसे लगा लो कि नेगेटिव एनर्जी है वो मंत्रा को रोकेगी। कभी कानों पे हाथ लगा रहे हैं, कभी बहुत इरिटेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, मतलब वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी। लेकिन माँ काली ने उसको मेरी बॉडी में से निकाला, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो बॉडी में से निकली मेरे इन दोनों हाथों पे ना रेड ऐसे मार्क रह गए, जैसे कोई बहुत कस के पकड़ लेता है बॉडी को। तो उसके बाद जब मैं उठा तो माँ काली की तरफ से संदेश ये था कि वो जा चुकी है एनर्जी, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही है, और अपना प्रोटेक्ट करो, क्लेंस करो, अपने ईष्ट देवी देवताओं को आप कॉल करो, वो डेफिनेटली आएंगे। आप उनको एक बार प्यार से पुकारो, वो बिल्कुल आएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई भगवान को तो सब दिख रहा है, वो तो हमारी मदद कर देंगे, भगवान तब तक नहीं आते जब तक हम उन्हें याद नहीं करते। तो हमें उन्हें ना एक बार बताना पड़ेगा, एक बार बोलना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है, तो वो आते हैं और हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से आप सारे साइकिक अटैक से बच सकते हो।
ये थोड़ा इनिशियल स्टेज पर ही रहता है। जब जब आपका ऑरा बनता जाएगा, लेयर्स बनती जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम्म। वो चीज़ है। कैसे पता चले कि हमारा ऑरा अभी कितने कितने परसेंट बन चुका है, कितनी दूर तक बन चुका है, या कितनी लेयर्स बन चुका है? इसको भी पता करने का कोई और टेक्निक है? हाँ, इसको आप कैसे पता कर सकते हो? सबसे पहले तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने ऑरा देखने की, तो हमें ना कलर भी दिखता है। जनरली हम इस तरीके से देखते हैं, एक वाइट बैकग्राउंड हो पीछे, इस तरीके से जब आप फोकस रखोगे फिंगर्स पे, तो आपको आपका ऑरा का कलर दिख जाएगा। आपको वो पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो बना हुआ है। आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हो, एनर्जी ड्रेन हो रही है ऑरा लॉक करने के बाद भी, ऑरा अभी नहीं बना है। साइकिक अटैक्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, ऑरा अभी नहीं बना है। आपको चीज़ों मतलब सबसे ज़्यादा पहचान में ऐसा बताऊंगा, आपका ना किसी के साथ में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी कंटिन्यूअसली ना माइंड में चलती रहेगी। इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट इस तरीके से कि वो आपके ऑरा में आ चुकी है। और जब आपका ऑरा बन जाएगा तो आपको दूसरों की एनर्जी अफेक्ट करेगी ही नहीं। आप बिल्कुल ना ऐसे शांत जैसे हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, तो लड़ाई हो गई 5-10 मिनट बाद, चलो ठीक है, हम ह्यूमन इमोशन में, हमें गुस्सा भी आएगा, सब चीज़ें आएगी। उसके बाद में जब आपको लगे कि पूरा दिन निकल गया है, अभी तक ये एनर्जी नहीं हटी है, तो हमारा ऑरा वीक है। और जब आपको लगे कि चलो ठीक है, अभी मेरे को एनर्जी अफेक्ट नहीं कर रही है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, आपका ऑरा बन चुका है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, ठीक है, आप उनको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते हैं, तो वो ना अपनी चीज़ें आपको बताने लग जाएंगे। किस तरीके से, अरे अच्छा आपका नाम ये है, मैं ना ऐसा सोच रहा था, या मैं ऐसे सोच रही थी, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है, वो ओपन अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो कामनेस मिल रही है आपके ऑरा से। आपके पास में एनिमल्स आने लगेंगे, आपके पास में बर्ड्स आने लगेंगे, आपको इस तरीके से ड्रीम्स दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ऑरा हमारा वीक है। इस तो तरीके से होता है। ऑरा मतलब बनाया कैसे जाए अपना ऑरा? मंत्र हाँ जाप ही केवल एक इसका टेक्निक है, या कुछ और भी है? क्योंकि मंत्र का तो मुझे पता है कि मंत्र जाप से ऑरा बनता है, इसके अलावा? बिल्कुल। इसके अलावा देखो क्या होता है, मंत्र का जैसे आपने बोला कि बिल्कुल होता है, मंत्र भरना शुरू होता है, हमारा ऑरा बनता है। जब जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब जब हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, हमारा ऑरा बन रहा होता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, उतना ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वाइब्रेट करने लगेगी, उस वाइब्रेशन से आपका ऑरा बनता जाएगा। मंत्रा पे भी ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाहूँगा कि आई थिंक किसी का कमेंट भी था, और कमेंट से मुझे याद आया, मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट के सभी कमेंट पढ़े थे। अभी देखो क्या है कि बहुत से लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत से थोड़ा नेगेटिव भी बोलते हैं। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा। क्योंकि अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते वो ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जैसे एक्सप्रेस करना है बिल्कुल करिए। क्योंकि ना अच्छे कमेंट मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं, ना बुरे कमेंट डीमोटिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसली इस काम को कर ही नहीं रहे, भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अगर मैं मेडिटेशन पे वापस आऊँ, मंत्रा पे वापस आऊँ, तो मंत्रास के लिए ना लोग ऐसे बोलते हैं, इसको मत करो, उस मंत्रा को मत करो, गुरु आपको मंत्रा देंगे या वो मंत्रा देंगे। इस पे बस मेरे को एक ही बात याद आती है, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने क्या मैसेज दिया था सबको, कि जो भी परंपराएं चलती आ रही हैं सतयुग से, त्रेता युग से, उन सभी को अगर वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं तो उनका टूटना तय है। उसी तरीके से मेरा ये मानना है कि जब आप आजकल मंत्रास हैं, सभी मंत्रास हम नहीं कर सकते, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो कॉमन मंत्रास हमें दिए गए हैं हम उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको दिखा था? हमारे महर्षि विश्वामित्र जी हुए थे, उनको दिखा था। उनको क्यों दिखाया गया था? कल्याण करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, राइट। अब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गुरु होने चाहिए, सब होने चाहिए। आप भगवान को अपना गुरु बनाओ, आप उनको इंटेंशन डालो। क्योंकि अगर ये मंत्रास वेस्ट चले जाएंगे तो इनका फिर क्या फायदा है, अगर ये दिए गए हैं। इसी तरीके से जब हम देवी कवच पढ़ते हैं, दुर्गा कवच पढ़ते हैं, उसमें भी ब्रह्मा जी ने ना मार्कंडेय ऋषि को साफ साफ बताया है कि ये गुप्त मंत्र है, गुप्त चीज़ें हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्याण के लिए आई है। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि भाई हम चैंट करेंगे कुछ गलत हो जाएगा, आप भगवान को गुरु बनाकर करो, इंटेंशन डाल करके करो, सब चीज़ हो जाएगी। और इसी तरीके से आपका ऑरा बन रहा है। और मेडिटेशन भी आप किस तरीके से कर सकते हो? मंत्र मेडिटेशन करो। मैं तो आपको ये बोलूँगा म्यूजिक के साथ में करो, आपका ऑरा बहुत जल्दी बनेगा। किस तरीके से? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, राइट। जब हम म्यूजिक के साथ में करते हैं तो पूरी वाइब्रेशन हमारी बॉडी में आती है, और जब वो वाइब्रेशन आती है तो वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करती जाएगी। जितना ज़्यादा एक्सपेंड करती जाएगी आपका ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि ऑरा की भी हमारी लेयर्स होती हैं, 12 से 13 लेयर्स भी होती हैं, और भी लेयर्स होती हैं।
जैसे भगवान बुद्ध का हमें बोला जाता है कि 5 किलोमीटर तक उनका ऑरा फैला होता था, उसी तरीके से ऋषि महात्मा जो हुआ करते थे उनका ऑरा इसी तरीके से होता है। आप देखोगे वो मंत्रा जाप इतना नहीं करते थे जितना वो मेडिटेशन करते थे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन एक आंसर है इन सब चीज़ों का, वो हमें डेली रखना ही है रूटीन में। तो ये तो संस्कार हमने बात की अपने बारे में कि हम अपनी बॉडी को कैसे प्योर करें, अपने चक्रास को, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को कैसे बनाएं, ये सब हमने एक साधक होने के नाते समझा। लेकिन कई बार ऐसा मन में भाव आता है ना कि चलो किसी मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, जैसे हमने सुना है इस मंदिर की ऑरा या वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे ध्यान अच्छा लगता है, तो हम जाते हैं वहां दर्शन करने। लेकिन फिर वही बात आती है कि लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ है, और वीआईपी के दर्शन हो रहे हैं, और आपने लंबी लाइन में आप दर्शन करने के लिए गए, आपको हार्डली 1-2 सेकंड आप खड़े होते हो, आपको हटा दिया जाता है कि आप आगे बढ़ो, पीछे वाले भी लाइन में है। तो ऐसे में ये आपको सही लगता है एक साधक होने के नाते, क्या हमें धक्के खाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है किसी भी दर्शन के लिए, वीआईपी लाइन लगने के लिए? आप एज ए हम्म। साधक क्या सजेस्ट करते हैं? इस पे 2 पॉइंट हैं। देखो, सबसे पहले अगर सूरज निकल रहा है तो हमें सूरज के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूरज हम तक अपनी किरणें पहुंचा रहे हैं, राइट? वो सब चीज़ें सबके पास में आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में जाना है, लेकिन उसमें भी ये पॉइंट आता है, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ आप जा सकते हो, लेकिन ऐसे टाइम पे जाओ जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहे। ऐसे मतलब लोगों के साथ में ऐसे पागल नहीं हो जाना है हमें कि इस टाइम पे जा रहे हैं तो कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको याद होगा महाकुंभ में भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, दुर्घटनाएं भी हुई थी। तो उसके चलते हुए अगर आप घर पे बैठ के भी चीज़ें कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और ऊपर से आजकल ये वीआईपी दर्शन का और चीज़ें चल चुकी हैं। आप देखोगे चर्च में वीआईपी दर्शन होते हैं? नहीं होते। मस्जिद में होते हैं? नहीं होते। गुरुद्वारे में होते हैं? नहीं होते। मंदिरों में क्यों वीआईपी दर्शन करा हुआ है? सच बताऊं मैं आपको, देखो लोगों को ना ऐसा लगता है दान करने को लेकर भी कि भाई हम वीआईपी दर्शन में जा रहे हैं तो हम बहुत, और इस पे कंट्रोवर्शियल ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लोग बोलते हैं अरे हमें ना इस काबिल बनाया है भगवान ने, इसलिए हम वीआईपी दर्शन में जा रहे हैं, हम उतना वो पैसे खर्च कर सकते हैं। तो अब आप इस पे ये लगाओ, जो पुराने मतलब पुराने लोग हैं वो नहीं भी चल पाते हैं, राइट? उनकी चीज़ें वो थोड़ी पीछे रह जाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों का क्या वो भगवान के प्रिय नहीं है? सब लोग प्रिय हैं। तो वीआईपी दर्शन बेसिकली आपसे चंदा लिया जा रहा है, ये पैसे लिए जा रहे हैं आपसे। और जो भगवान के नाम पे आप लोग पैसे दे के भी आते हो ना मंदिर में, ये नहीं बोल रहा कि मत दो, अगर आपको इंट्यूटिवली कॉलिंग आ रही है तो बिल्कुल करो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मंदिर में ऐसे चंदा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा। आप ही के पॉडकास्ट पे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, मेरे को माफ़ करना, आपके पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बोला था कि शिव जी ने एक मंदिर बनवाया है, और शिव जी ने जो वो मंदिर बनवाया उसका पैसों का इंतजाम खुद हो गया, राइट? तो जब भगवान को खुद अपने मंदिर के लिए चीज़ें करवानी है तो वो डेफिनेटली करवाते हैं। आपको वो चीज़ें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान लोगों को लगता है हम भगवान को पैसे दे रहे हैं। भगवान आपको पैसे दे रहे हैं, भगवान के लिए पैसा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अब उससे ज़्यादा अच्छा है कि किसी की मदद कर दो, किसी को खाना खिला दो। मदद करने से याद आया कि जो बाहर बेगर्स वगैरह रहते हैं वो भी पैसे मांगते हैं, तो हमको लगता है कि भाई इनको पैसे दे दो तो हमारे पास ना दुगना तिगना होकर वापस आएगा। लेकिन उन लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं हम। कितनी वीडियो सामने आए हैं। आई थिंक एक मुंबई के बैगर थे कि भाई उनका देखो अपार्टमेंट था इतना महंगा मुंबई में, और इन लोगों से बात करी जाती है, उनको बोला जाता है कि भाई जॉब दिलवा देते हैं, ये काम दे देते हैं। नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मांग के कमा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? इस तरीके से हमें आदतें नहीं बिगाड़नी है। मंदिर में इतना ज़्यादा नहीं करो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी सरकार का या किसी इंसान का, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं। बड़े बड़े मंदिरों का चंदा गायब है करोड़ों में। उसका क्वेश्चन हम पूछेंगे, उनके पास आंसर ही नहीं है कोई, कहाँ जा रहा है वो पैसा? ये लोग ये हमें पागल बना रहे हैं और हम पागल बन भी रहे हैं। हम उधर पैसा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो तुम अपने ऊपर खर्च कर लो, किसी और की मदद कर दो, किसी और को खाना खिला दो, कुछ वस्तु देनी है वो दे दो। लेकिन वहाँ पे नहीं देंगे, मंदिर में देंगे कि हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान हमारे पास दुगना तिगना लौटाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बड़े बड़े ऋषि महात्मा बोला करते हैं, तो क्या वो मंदिर में ध्यान लगाते हैं? नहीं लगाते। वो तो अलग बैठ के लगाते हैं। उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? ध्यान से, राइट? तो इस तरीके से हमें मंदिरों के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आपका कहीं पे प्लान बन रहा है जाने का, बिल्कुल जाइए, वहाँ की वाइब्रेशन फील करके आइए। और वहाँ पे भी पता है लोग क्या करते हैं, मैं जनरली देखता हूँ इस चीज़ को, गए फ़ोन निकाले अपना बाहर, वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बनाने के लिए आए, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो तो आपको नेट पे मिल जाएगा। आप जाओ, उनके दर्शन करो, वहाँ की वाइब्रेशन फील करो। वहाँ पे वीडियो कॉल करके लोगों को दिखा रहे हैं, लाइव दर्शन चलता है यूट्यूब पे, उस पर देख लो। कम से कम उनको तो वहाँ की वाइब्रेशन फील करने दो। मेरे को ना ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है लोगों की कि भाई आप दर्शन करने आए हो, फ़ोन में कैप्चर करने आए हो भगवान जी को।
और यही कारण है कि वो वहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं, वहाँ से उनको निकाल देते हैं, ना वो फील कर पाते हैं ना कुछ, वो व्यर्थ जाता है। क्योंकि इस पे मेरे को अभी मैं रिसेंटली वैष्णो देवी गया था, माता रानी ने बुलाया था, फिर कांगड़ा में ही हमारा बगलामुखी माता का एक शक्तिपीठ है वहाँ पे। अभी क्या हुआ ना, वहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब हम सच्चे दिल से जा रहे हैं, सच्चे मन से जा रहे हैं, तो वीआईपी दर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइन बहुत बड़ी थी और 2-3 लाइन ऐसे करके बनी हुई थी। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि हम तो खड़े-खड़े पागल हो जाएँगे, यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लग रही है। पता नहीं क्या हुआ, हमारे आगे से एक ऐसा रास्ता खुला, हम सीधे वहाँ पे मंदिर में चले गए। दर्शन किया, वहाँ से वापस आ गए। अब दर्शन करने के बाद में क्या हुआ कि हमारी पूरी फैमिली थी। जो फीमेल की लाइन थी वो अलग थी, तो तब तक इंतज़ार कर रहे थे हम उनके आने का। वहाँ पर मैं बैठ गया थोड़ी देर कि मैं थोड़ी देर अभी ध्यान करके देखता हूँ यहाँ की वाइब्रेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कि वहाँ से आने के बाद भी वो वाइब्रेशन गई नहीं। इतनी प्यारी वाइब्रेशन। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर करो, वहाँ पे ध्यान करो, सब चीज़ें करो, लेकिन अगर आप प्रॉपर ऐसे रखोगे कि बस वहीं पे जाके करना है और कहीं पे नहीं करना, आप घर पे नहीं करोगे, आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो। देखो, जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि कोई ऐसी शुद्ध आत्मा, कोई ऐसा शुद्ध इंसान, उसके द्वारा वो ऊर्जा मूर्ति में जाती है, वो चीज़ गई है, राइट? तो वो कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? किसी इंसान के द्वारा ही तो ट्रैवल कर रही है। तो आप वो पहचानो। अब अगर ये करोगे, आप किसी और को पूछोगे, लेट्स सपोज़ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे बता रहा हूँ कि मैं बस गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप मुझे पूछने लग जाओगे, वो गलत है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ। अगर मैं इतना बोल पा रहा हूँ तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंसेस से बोल पा रहा हूँ और कुछ नहीं है। आप लोगों को अपनी एनर्जी को पहचानना है और मैं सब लोगों को यही भी बोलना चाहूँगा कि अपने अंदर के गॉड एलिमेंट को जगाओ। चीज़ों में पागल मत बनो, लोगों की बातों में मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जब आप सच्चे मन से ध्यान करोगे, अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, भगवान के इतने प्रिय हो जाओगे आप कि हर काम जब आप करोगे ना, बस ऐसा लगेगा कि बस भगवान की अनुभूति हो रही है। क्योंकि अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब कभी भी मेरे को कोई नया काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मैं ना भगवान को सरेंडर करता हूँ, अच्छा आपको ये चीज़ करवानी है ना, तो ऐसा करवा देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपकी तरफ से साइन है। तो वो करवा देते हैं। अब इसी चीज़ में मैं एक छोटा-सा ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन को लेकर के। आजकल लोग पागल हो रखे हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर के, भई ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्टेशन कोचेस बता रहे हैं, कोर्सेज़ करवा रहे हैं। क्या हम भगवान से बढ़ के हैं? नहीं, मैनिफेस्टेशन काम करता है, किस तरीके से काम करता है? जब आप कोई इच्छा रख रहे हो ना भगवान के सामने, तो उनके सामने इस तरीके से इच्छा रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई मेरे को ना महीने का मटीरियलिस्टिक अप्रोच लेते हैं लोगों की, जिसलिए वो मैनिफेस्ट करते हैं। उनको महीने का ना इतना कमाना है, इतनी अर्निंग मेरी होनी चाहिए। तो आपने ये सीधा बोल दिया, क्या ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएगा? क्या आप उसको विजुअलाइज़ करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। आपको भगवान को ये बोलना है कि मेरे को इतना कमाना है, इसके लिए मेरे को एक रास्ता दिखाया जाए, ताकि मैं उस पे चल पाऊँ, ताकि मैं उस पे काम कर पाऊँ। क्योंकि कली हनुमानी में भी, आई थिंक आपने भी पढ़ा हुआ है, राइट? तो उसमें भी हनुमान जी ने अपनी ही बुक में साफ-साफ जैसे बताया है कि हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो इंद्रदेव उसको पूरा करते हैं। अगर हमारे कर्माज़ उस लायक हैं, तो वो हमें मनुष्य लोक में मिलेगा, वरना हमारे स्वप्नों में मिल जाएगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि मनुष्य लोक में प्रैक्टिकली आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो, भगवान को बोलो, सरेंडर करो और उस रास्ते पे अपनी मेहनत करते चलो। वो होता है असली मैनिफेस्टेशन। क्योंकि हमको नहीं पता, देखो हम सोच रहे हैं एक समुद्र है, हम भगवान को सोच रहे हैं कि हमें प्यास लगी, एक बाल्टी पानी दे दो, ठीक है? हमने वही मैनिफेस्ट किया है, लेकिन भगवान तो हमें पूरा समुद्र देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों सोचें ऐसे? तो उस पे भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरेंडर करके जो आपको बोलना है भगवान से बेझिझक माँगो। लोगों को ना ये भी डर लगता है भगवान से बात करने में कि भाई जी करके बोलो या फिर ऐसे बोलो हमारे पिता हैं, इस तरीके से देखो। आप उनको दोस्त बनाओ अपना, वो आपके साथ में दोस्त के तरीके से रहेंगे, वो आपके साथ में आपके भाई-बहन के तरीके से रहेंगे। आप उनको माता-पिता मानोगे, उस तरीके से रहेंगे। सिर्फ़ भाव के भूखे हैं भगवान जी और किसी चीज़ के नहीं। आप उनको 56 भोग लगा दो, कुछ लगा दो, अगर आपके अंदर भाव नहीं है, नहीं दिखेंगे। मीराबाई ने ज़हर तक चढ़ा दिया था श्री कृष्ण को, उन्होंने तब भी उनकी प्रोटेक्शन की थी। और आजकल मंदिरों में भी ये इतने का प्रसाद, वो उतने का प्रसाद, क्या फ़र्क है इनमें? मेरे को याद है जब हम मंदिर में गए थे बगलामुखी माता के, तो मेरे मौसा जी साथ में थे, उन्होंने पूछा कि क्या फ़र्क है इनमें? क्या हम महँगा वाला चढ़ाएँगे तो भगवान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्या होता है? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। वो बस उन्होंने अपने लिए ऐसे बना रखा है, ऐसे करो, वैसे करो। आप एक बर्फ़ी का पीस भी चढ़ा दोगे ना, कुछ भी चढ़ा दोगे, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। उस चीज़ को समझो, डरो नहीं, गिल्ट में मत जाओ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों को।
बहुत सुंदर अभी आपने बात बोली। इसी से रिलेटेड मैं अपना अभी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अभी लास्ट मंथ बाबा नीम करौली गई थी, जो हमारे यहाँ पे है हाँ। उत्तराखंड में। तो मैं वहां गई थी दर्शन के लिए। तो वहां पे ना बहुत लंबी लंबी लाइन थी दर्शन के लिए, हम भी लाइन में लगे थे। तो वहां प्रसाद के रूप में बोला जा रहा था कंबल चढ़ाओ और प्रसाद चढ़ाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या चढ़ाना है प्रसाद में। मैंने कहा कुछ भी नहीं, हम बाबा से मिलने आए हैं, बाबा को हम्म। घूस थोड़ी देने आए हैं, हम बाबा से मिलने आए हैं, तो जरूरी नहीं है प्रसाद लेकर आप जैसे जाना। बोल रहे हो ना, मुझे गूज बम्स फील हो रहे हैं। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं लेकिन मेरे, उनकी एनर्जी डेफिनेटली है। हाँ मैंने यही बोला, हम बाबा को मिलने आए हैं, हम उनको कुछ घूस थोड़ी देने आए हैं कि उनके लिए प्रसाद लेकर जाएंगे तभी वो खुश होंगे। उन्होंने आपको बुलाया है, तब आप उनके दर्शन करने आप आए हो। आपकी क्या हैसियत है कि आप वहां तक पैर रख पाओगे? तो आपको उन्होंने बुलाया है ना। तो जब एक बेटी पिता के घर जाती है ना, कुछ लेके नहीं जाती, बल्कि पिता बिल्कुल। के घर से लेकर आती है। तो मैंने कहा मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ ना, मुझे कुछ लेके नहीं जाना, चलो। तो वो बोले देख सब प्रसाद लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जाने दो, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम मिलने जा रहे हैं, फर्क है दोनों में। हम मिलने जा बिल्कुल। रहे हैं तो हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, और हम खाली हाथ गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए बाबा के, बहुत बहुत बाबा इतने सुंदर लग रहे थे, अपने कंबल में ऐसे लपेट के ऐसे। और बिलीव करोगे, मेरे बेटे ने ध्यान दिया कि वो कंबल में लपटे हुए, मैंने वो भी तक ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाबा के सामने पहुंची ना, तो जैसे नहीं है तो जादूगर होता है आंखों में फंसा लेता है। मैं, आई स्वेर, मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ, मैंने केवल उनकी आंखें देखी और मेरे को उनका शरीर दिखाई नहीं दिया। मैं केवल उनकी आंखों में फंस गई। देख जैसे होता है ना, मैं बस जो उनके सामने में जितनी देर खड़ी रही, मैं बस उनकी आंखों को देखती रही, और ऐसा लगा जैसे वो जीवित रूप में मुझे देख रहे हैं और मेरे अंदर की नेगेटिविटी सोख के मुझे पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। मतलब जो भी ऊर्जा का आदान प्रदान था वो आंखों से हुआ। और फिर हम आगे बढ़ गए। तो मेरे बेटे ने कहा कि अच्छा यहाँ पे इसीलिए लोग कंबल लेकर आ रहे हैं मम्मा, जैसे वो कंबल में फोटो था ना वैसे ही तो बाबा लपेट के बैठे हैं। मैंने कहा बाबा कंबल में लपेटे थे क्या? बोला मम्मा वहां खड़े होके क्या देख रही थी? मैंने कहा उनकी आंखें। कह रहा आपने उनकी हम्म। स्टैचू नहीं देखी? मैंने कहा नजर ही नहीं गई स्टैचू पे, आंखों में ही फंस के रह गई। फिर जब हम बाहर निकले ना, तो थोड़ा सा मैंने झलक देखी, तो मैंने देखा कि हाँ वो ब्राउन कलर के कंबल को उन्होंने लपेटा हुआ था। तो ऐसा होता है, आप बिना बिल्कुल। प्रसाद के जाओ, आपको ईश्वर कभी नहीं निराश लौटाता। ईश्वर केवल देने के लिए बैठा है। आप उसे क्या बिल्कुल। दोगे? आपकी क्या हैसियत है उसे देने की? वो सही 20 रुपए बात है। 50 रुपए की प्रसाद से क्या फर्क पड़ना है? वो जाना पंडित जी के खाते में है। हाँ। नहीं। तो बिल्कुल। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ सरेंडर भाव से इसलिए जाती हूँ कि बाबा ने बुलाया है या ईश्वर ने बुलाया है, तो चलो दर्शन करके आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने बताया। देखो, इसमें कितना हमें नोटिस करने वाली बात यह है कि आप पूरे भाव के साथ में गए थे। उन्होंने आपको अपनी एनर्जी फील करवाई, वो चीज़ आप महसूस कर पाए। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए जा रहा है कि हमें जाना है, उनको देखना है, प्रसाद चढ़ाना है, वो इन सब चीज़ों को महसूस कर ही नहीं पाएगा। और अगर हम गंगा माता भी जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम ऋषिकेश जा रहे हैं, हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, अगर हम ये भावना करके जा रहे हैं हमें भगवान जी आपसे मिलना है, वो मिलते हैं। लिटरली मुझे पूरी बॉडी में ऐसे गूज बम्स फील हो रहे हैं। वो मिलते हैं। मेरे को याद है जब हम महाकाल गए थे ना, मेरा रोना नहीं रुक रहा था। अब सब लोगों के सामने थोड़ा सा ऐसा लगता है, हम ना थोड़ा सा झिझक जाते हैं कि भाई कैसे करें। लेकिन इतने, मतलब मैं कैसे उसको, उस भाव को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वो मिलते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आएंगे ज़रूर, आपको दर्शन देते हैं। आप सिर्फ उनको अपना मान के जाओ। लेकिन अगर आप उनको मटेरियलिस्टिक अप्रोच से सोचोगे कि मैं आपको इतना चढ़ाने आ रहा हूँ, उतना चढ़ाने आ रहा हूँ, फिर आप हार गए हो स्पिरिचुअलिटी में, आप आगे नहीं जा रहे हो। आप अपनी ऊर्जा को समझो, उनके साथ में कनेक्ट करो। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जीवन में, पर अभी अनुमति नहीं है उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि ईश्वर को नहीं देखा, देखा है, अपनी आंखों से ही देखा है, इसी जीवित 5 तत्व के शरीर में ईश्वर को मौजूद देखा है, उसको अनुभव किया है, उससे बातें हुई है, सब कुछ होता है। बस अनुभव, अपने मन के द्वार को खोलने की जरूरत है, हनुमान जी बनने की जरूरत है बस। बिल्कुल। बिल्कुल हनुमान जी बनने की जरूरत है हमको। और आज ट्यूसडे ही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे हाँ। उन्होंने ही और करवाया। नीम करौली बाबा की बात भी हो गई, अनजाने में बिल्कुल। ही हुई ना। बिल्कुल। ये भी देखो, इस पे ना मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। आप लोगों के कमेंट के बाद में हमने प्लान किया था कि हमको करना है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि अभी नहीं कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे। तो मैंने तुरंत बहुत अर्जेंट बेसिस पे मैसेज किया था कि हमको ना रिकॉर्ड करना है, और ये सब चीज़ें हो भी गई। ये हनुमान जी ने करवाया। आप तक ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप तक आ रहा है। हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है इस पर कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं। सब उनकी मर्जी है। और आप सच में, मैं इतना बोलना चाहूँगा, जो भी इस पॉडकास्ट तक आ रहा है, आप भगवान के प्रिय हो, आप बहुत फेवरेट हो। बस थोड़ी सी परतें चढ़ गई हैं, लेयर्स चढ़ गई हैं, उनको हटा दो।
आपके इतना कहने मात्र से कि आप भगवान के बहुत प्रिय हो और लेयर हटा दो तो पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजली सी दौड़ रही है, और बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि एक्चुअली हम सब ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ईश्वर के ही तत्व हैं। कोई भी माँ बाप को अपना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि प्यारा ना हो, उसको हर बच्चा प्यारा होता है। केवल बच्चा भूल जाता है माँ बाप को, माँ बाप तो कभी नहीं भूलते बच्चे को ना। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल अच्छा लगा संस्कार। आप उम्र में बेशक छोटे हो लेकिन एक बहुत उच्च सोल हो, बहुत अच्छी आत्मा हो। ऐसे ही ईश्वर ने आप जैसे लोगों से जोड़ करके मेरा एक परिवार जो ये तैयार किया है ना, भक्ति प्रभा का, जिसको मैं परिवार कहती हूँ, क्योंकि उसमें देखने वाले भी वही हैं जो ईश्वर के भेजे गए हैं, और आने वाले भी वही हैं जो ईश्वर के भेजे गए हैं। तो हमारा ये जो परिवार तैयार हो रहा है ना, आने वाले समय में जो सतयुग की स्थापना के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उस सब में एक एक आत्मा का इतना इंपॉर्टेंट रोल है जो देखने वाले हैं, क्योंकि वो जैसे ही अंदर भाव लेकर आगे बढ़ेंगे उनके अंदर से वही ऊर्जा निकलेगी। तो आज के लिए तो मैं दिल से बिल्कुल आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका बस रात को मैंने इतनी लेट नाइट आपका मैसेज और आज मैंने सुबह देखा है, और हम बिल्कुल तैयार थे कि चलो जो ईश्वर बुलवाएगा बोलेंगे, जो सुनवाएगा वो सुनेंगे। दिल से बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कल की आर्मी बन चुकी है, आप सब लोग उसका हिस्सा हो। एनर्जी को पहचान लो, मैं बार बार यही बोलूँगा। भगवान से कनेक्ट कर जाओ, और किसी दिन आप भी इस पॉडकास्ट पे आ पाओगे, यकीन मानो। आप अपनी ऊर्जा को जगाओ, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ, सब अच्छा होगा। अभी हम आपसे विदा चाहेंगे। अगर ज़रूरत हुई, भगवान ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे।